2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी है कमर। कुल 7 बिंदुओं के आधार पर दिया जाएगा टिकट। सेंट्रल विस्टा देखने वालों को दिल्ली मेट्रो का तोहफा। आज से एक हफ्ते के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों से कराए जाएंगे दर्शन। दिल्ली से खत्म हुई गुलामी की एक और निशानी। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी। पीएम मोदी ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। अब राजपथ की जगह कर्तव्य पथ होगा। पीएम मोदी ने कहा, राजपथ की भावना गुलामी का प्रतीक थी। कर्तव्य पथ विकास का रास्ता है। कर्तव्य पथ पर संबोधन में पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया। कहा, नेताजी के योगदान को भुलाया गया था। बोस की राह पर चला होता तो देश बहुत आगे होता। कर्तव्य पथ पर श्रमजीवियों से भी मिले हैं पीएम मोदी। कर्तव्य पथ को बनाने को लेकर श्रमजीवी से चर्चा की। पीएम मोदी ने 26 जनवरी पर श्रमजीवियों को आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड का न्योता दिया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल के बारे में अफसरों से जानकारी ली। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में प्रदर्शनी का लिया जायजा। पीएम मोदी ने घूम घूम कर प्रदर्शनी को देखा। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली का हृदय। गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने दिया जाना चाहिए। नेताजी की प्रतिमा के लोकार्पण के न्योते पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, मैं उनकी नौकर नहीं, अंडर सेक्रेटरी ने मुझे दिया न्योता। पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ। अखिलेश के केशव मौर्य को दिए गए ऑफर पर राजभर का करारा वार। सत्ता में रहते अखिलेश को क्यों नहीं याद आई मौर्य और पंडित की। वाराणसी कोर्ट बिल्डिंग के बाहर बेहोश हुए बीएसपी सांसद अतुल राय। एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। बाइक बोर्ड घोटाले के सभी मामलों की जांच करेगी सीबीआई। प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। नोएडा के बाइक बोर्ड घोटाला मामले में अलग अलग थानों में कुल 118 मुकदमे दर्ज किए गए। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 12 अलग अलग जगहों पर एमडीए का एक्शन लगातार जारी रहा। लखनऊ में फिर से माहौल खराब करने की साजिश। लखनऊ के गोमती नगर में हनुमान मंदिर में मुस्लिम युवक ने की तोड़फोड़। हनुमान मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाकर घुसा था। तोहफे की ईंट लेकर मूर्तियों को तोड़ने लगा। गोमती नदी के किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में माथे में तिलक लगाकर पहुंचा था आरोपी तौफीक अहमद। मंदिर में लगे भगवा झंडे को भी फाड़ा गया। लखनऊ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। हनुमान मंदिर में भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। मंदिर परिसर में एक साथ किया गया चालीसा का पाठ। जी मीडिया से बोले मंदिर के पुजारी, मंदिर सबके लिए खुला रहता है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी ने अपना नाम तौफीक अहमद बताया। मुरादाबाद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई है सामने। सरकारी स्कूल के टीचर की अश्लील हरकतों से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कन्नौज में गणेश प्रतिमा को प्रणाम करने पर दलित किशोर की पिटाई की गई है। पीड़ित के परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। आजमगढ़ में मासूम संग दुष्कर्म और वीडियो बनाने का मामला आया सामने। आरोपी को कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा। रायबरेली में अवैध पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने की है छापेमारी। आगरा में डेंगू की दस्तक। एक ही परिवार के 3 बच्चे डेंगू की चपेट में आए। जिला अस्पताल में कुल 4 मरीज भर्ती किए गए। सीतापुर में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पिटाई करने वाले सहायक अध्यापक निलंबित किए गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर जंग का वीडियो आया है सामने। पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर हुई बहस।
गाजियाबाद के 154 अस्पतालों में मानकों के मुताबिक नहीं है अग्निशमन की व्यवस्था। फायर डिपार्टमेंट ने सीएमओ को भेजी है 154 अस्पतालों की लिस्ट। कानपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता विनोद प्रजापति के गेस्ट हाउस पर चला है बुलडोजर। जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था गेस्ट हाउस। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलने कानपुर पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। होटल लैंडमार्क में किया गया जबरदस्त स्वागत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक आरोपी को लगी है गोली। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा साथ ही 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। फर्रुखाबाद के कुटरा गांव में छत विक्षत हालत में मिला है युवक का शव। जानवरों ने शव को नोचा। फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की लैब में कर्मचारियों की शर्मनाक तस्वीर आई है सामने। मरीजों को बेल्ट से मारा, वीडियो वायरल। बिजनौर में टीवी फ्रिज की दुकान में लगी गंभीर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आगरा में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। रायबरेली में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए युवक को मिला है पैसा। साइबर सेल में शिकायत के बाद 24 घंटे में हुई कार्रवाई। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 4 दिन से लापता था युवक। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप, परीक्षित ने छात्रा को बंधक बनाकर रखा। 5 महीने तक 5 लोग करते रहे रेप। गाजियाबाद में सोसाइटी में एक शख्स की हत्या, मामूली कहासुनी में खुकरी मारकर हत्या कर दी गई। सोसाइटी में हुई हत्या का आरोपी फरार, हत्यारे की तलाश लगातार जारी। संभल में गेहूं की कालाबाजारी की सूचना, एसडीएम ने आपूर्ति विभाग की टीम के साथ अनाज व्यापारी के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई। गोंडा में डीएम बंगले में फिर से दिखा है तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में दीवार पर चढ़ता हुआ नजर आया तेंदुआ। कानपुर में शराब पीने को लेकर जमकर हुआ बवाल, नशेबाजों ने दुकानदार और कैंटीन संचालक को जमकर पीटा। बुलंदशहर में कथित बीजेपी नेता का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। बीजेपी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा शशांक अग्रवाल। गाजीपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों की जान ले ली। सभी की मौके पर मौत हो गई। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा हुआ। शाहजहांपुर में स्कूल जा रहे 2 छात्रों को बेकाबू बस ने रौंदा। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, स्काईटेक का मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट को सील किया गया। आगरा के चल विहार मेले में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट हुई है। नेताओं ने की है पुलिस वाले के साथ दबंगई। बागपत के बड़ौत कस्बे में चोरी की घटना सामने आई है। घर खाली पाकर चोरों ने घर को बनाया निशाना। 30,000 नकदी लेकर फरार हुए। बुलंदशहर के जहांगीराबाद से गांव लौट रहे 2 दोस्तों को वाहन ने रौंदा। मौके पर दोनों की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश में 7 से 8 लोगों ने एक घर में बोला है धावा। दंपत्ति और मासूम बच्चे से मारपीट। देवरिया में नहर के पास दिखा घड़ियाल, ग्रामीणों ने घड़ियाल को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। अयोध्या में सक्रिय हुआ बच्चा चोर का गैंग। सीएमएस की शिकायत पर जिला अस्पताल से पकड़ी गई एक संदिग्ध महिला। लखनऊ के सदर बाजार में पान की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सामान खाक हुआ। बस्ती के खौरवा मोहल्ले में दरोगा की पत्नी और बेटे का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, पुलिस कर रही जांच। अमेठी में डिजिटल फ्रॉड करने वाले युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की है धुनाई। बागपत में तार जलाकर वातावरण को प्रदूषित करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से तार और कई अन्य सामान भी बरामद हुआ। लखनऊ में नशीली दवाइयों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। आगरा में ठगों का बोलबाला, युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी की जा रही है। कोचिंग संचालक बताया जा रहा है ठगी का आरोपी। लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने स्वेट इंडिया के पेज कसे हैं, पर सीवर समस्या के प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।
चंदौली में फर्जी कागजात के जरिए बिहार जा रही शराब की खेप बरामद की गई है। 65 लाख की विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। बांदा में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से लूट की कोशिश की गई है, पुलिस कर रही जांच। उन्नाव के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा में एंटी करप्शन टीम का छापा। 5000 घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई बैंक मैनेजर। भदोही में 15 अक्टूबर से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का होगा आयोजन। 48 देशों के खरीदार करेंगे शिरकत। बाराबंकी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी होने से पहले EKYC की जानी है प्रकृति। कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में उठा रही कई क्रांतिकारी कदम। मुरादाबाद के SP ग्रामीण की दरियादिली, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे बैठे छात्र को एस्कोर्ट रुकवा कर पानी पिलाया गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। UPSTF ने 6 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे परीक्षा में नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। बुलंदशहर में गंगा किनारे शमशान घाट पर अंतिम यात्रा में शामिल होने आया युवक गंगा में डूबा। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक। मंदिर परिसर के अंदर कार लेकर घुसा शख्स। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला आरोपों पर बीजेपी आलाकमान सख्त। पूर्व विधानसभा स्पीकर ने की नड्डा से मुलाकात। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। जोशी ने आयोग को भंग करने की मांग की। देहरादून में CM धामी करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रबंधन। विशेषज्ञ समिति के साथ मीटिंग और समान नागरिक संहिता के परीक्षण एग्जीक्यूशन पर विचार होगा। हरिद्वार में देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की पुण्यतिथि। CM धामी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। ऋषिकेश एम्स में SDM संगीता कनौजिया का हुआ निधन। 26 अप्रैल को SDM लक्सर संगीता कनौजिया का हुआ था एक्सीडेंट। हवाई सीमा होगी चाक चौबंद। DRDO की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण। 3 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक के बल्लारी में बाढ़ के चलते कहर जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पलटी SDRF की नाव। भारत और जापान के बीच में टोक्यो में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मौजूद रहे। मंत्री स्तरीय संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की बात कही। कहा हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चीन से जारी तनाव के बीच में ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से की है मुलाकात। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा पर चीन ने जताई है नाराजगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान अब भी चीन का हिस्सा। कैरेबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई और अपराध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करके की है आगजनी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इंद्र जात्रा उत्सव की शुरुआत। भगवान इंद्र को खुश करने के लिए विशेष पूजा। एशिया कप में फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत के साथ अपने अभियान का किया खत्म। सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने बनाए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन। भारत की जीत ने विराट कोहली ने यहां पर ठोके हैं 61 गेंदों पर 122 रन। T20 इंटरनेशनल में कोहली का पहला शतक। 3 साल बाद खत्म हुआ कोहली के शतक का सूखा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार ने गेंद से मचाया धमाल। भुवी ने महज 4 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया सुपर 4 राउंड में 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं पर अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका, चौथे स्थान पर रहा। रैपर सिंगर यो हनी सिंह और शालिनी तलवार का हुआ है तलाक। दोनों के बीच में 1 करोड़ रुपए के बीच में हुआ है समझौता। शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा, दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने का समेत गंभीर आरोप लगाए थे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और मोहित चौहान जैसे सेलेब्स भी पहुंचे थे। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। विक्रम वेधा के ट्रेलर उनके फैंस को पसंद आया है। फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक और सैफ के अलावा राधिका आप्टे, रोहित सराफ, योगिता बिहानी, अन्य कलाकार भी अहम भूमिका में होंगे। फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी।
फिल्म ब्रह्मास्त्र के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट अभियान का असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फिल्म करीब 18 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर चुकी है।